안녕하십니까. Hello, everyone. को जय मसीह की। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आप बहुत लोग यहाँ पे आज आए हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम ये बाइबल सभा कर पाए, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि इस बाइबल सभा के द्वारा सुसमाचार ने बहुत लोगों का मन बदला। तो आज हम यूहन्ना 4 से वचन देखेंगे। यूहन्ना 4 को खोलिए। यूहन्ना 4 हम 4 से पढ़ेंगे। और उसको समारिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक समारिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर ये जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें एक कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता होगा रहेगा। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। तो 15 तक पढ़ा। तो जब हम बाइबल को देखते हैं तो दुनिया में कहीं और मनुष्य के मन को इतने सुंदर तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया जैसे बाइबल में किया गया है। तो शुरुआत में मुझे लगता था कि बाइबल कुछ कहानियां बता रही है, लेकिन जितना ज्यादा मैंने बाइबल को पढ़ा मुझे पता चला कि बाइबल में कितने सुंदर तरीके से हमारे मन की दुनिया को बनाया गया है। तो मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सका। तो बाइबल ने मेरे बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से जाना। और जब मैंने देखा कि कैसे बाइबल में मेरे मन के बारे में इतने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं बहुत हैरान रह गया। तो असलियत में लोग पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन कोई भी अपने बारे में स्पष्ट रूप से नहीं जानता। इसलिए जिस तरीके से वे खुद को देखते हैं, हाँ, मेरा ब्लड टाइप क्या है, मैं कितना लंबा हूँ, मैंने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है, तो मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब बातें लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन असलियत में मनुष्य अपने बारे में कितना स्पष्ट रूप से जानता है? वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानता। तो लोग क्या सोचते हैं? तो वे अपनी सोच में अपने आप को नंबर देना शुरू करते हैं। तो जब कोई अपने आप को नंबर देगा तो वो जरूर अपने आप को बहुत ज्यादा नंबर देगा।
इसलिए जो इंसान लगा लो कि 100 का हो, वो अपने बारे में सोचता है कि मैं 200 या 300 हूँ, तो ये बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जो इंसान 100 है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को लाख और करोड़ भी समझते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा समस्याओं में गिरते हैं। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि सब लोग अपने आप से अपने तरीके से जी रहे हैं। तो हमने जेल में मैंने 10 साल के लिए लोगों को शिक्षा दी थी। तो वो लोग मतलब क्यों ऐसे बुरे काम करके जेल में पहुंच जाते हैं? तो जो कैदी होते हैं उनके अंदर एक खास सोच होती है। तो यूहन्ना की किताब में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने क्यों व्यभिचार किया? तो उसके अंदर व्यभिचारी मन उत्पन्न हुआ। तो 10 में से 10 लोग ऐसा जवाब देते हैं, लेकिन वो सही जवाब नहीं है। तो सबकी जिसके भी मन में व्यभिचारी मन उत्पन्न होगा वो व्यभिचार करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहूदियों के पास मूसा की व्यवस्था थी। तो अगर कोई औरत सच में अपने पति को छोड़ किसी और से व्यभिचार करे तो वो मार डाली जाती। तो चाहे वो कितने भी मतलब व्यभिचारी क्यों ना हो, वो ऐसे मारे नहीं जाते थे। लेकिन क्यों इस औरत ने व्यभिचार किया? उसकी सोच उसके मन में सही थी और उसे लगा कि उसका न्याय सही है। तो हाँ, अगर मैं ऐसे करूंगी तो मैं चाहे व्यभिचार करूंगी, मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। तो कौन व्यभिचार करता है? जिसके मन में व्यभिचारी मन उत्पन्न होता है वो व्यभिचार करता है, ऐसा नहीं है। जो सोचता है कि अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा व्यक्ति व्यभिचार करता है। तो जरूरी बात है कि जो भी अपराध करता है वो किस सोच से अपराध करता है। हाँ, अगर मैं चोरी करूंगा, ऐसे चोरी करूंगा, नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो सबको पता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मैं जेल जाऊंगा, तो कौन चोरी करेगा? तो जो लोग जुआ खेलते हैं वो एक खास सोच से खिंचे जाते हैं। तो आप सोचो कि जो जुआ खेलता है वो पैसा खोने के लिए जुआ खेलेगा या जीतने के लिए जुआ खेलेगा? हर इंसान मतलब जीतने के लिए जुआ खेलता है, क्योंकि उनको जीतना पसंद है, उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं। और उनको क्या लगता है कि हाँ, अगर मैं ऐसे जुआ खेलूंगा तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। तो वो ये नहीं याद रखते कि हाँ, पिछली बार मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगा लेकिन मैं हार गया था। उनके मन में ऐसा होता है कि इस बार मैं पक्का जीत जाऊंगा, फिर हार जाते हैं। लेकिन फिर उनके मन में इच्छा होती है कि मुझे जीतना है, फिर अगली बार उनको लगता है इस बार पक्का जीत जाऊंगा। तो ऐसा करते करते लोग अपनी सारी धन संपत्ति जुए में गवा देते हैं। चोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले सब इसी प्रकार है। तो अगर चोरी करने वाला ये सोचेगा कि हाँ, मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं जेल में चला जाऊंगा, तो वो उसे डरेगा और वो चोरी नहीं करेगा। लेकिन जो चोरी करता है वो क्या सोचता है? ऐसे करूंगा तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन करते हैं और पकड़े जाते हैं। और फिर जेल में जाके क्या सोचते हैं आप जानते हैं? मैं क्यों पकड़ा गया? हाँ, सोच के देखते हैं। हाँ, मेरे उंगली के निशान वहीं पे रह गए थे, इसलिए मैं कितना मूर्ख हूँ। तो अगर मैंने ग्लव्स पहने होते तो मैं नहीं पकड़ा जाता। तो अगली बार फिर चोरी करते हैं, फिर पकड़े जाता है। हाँ, इस बार मैं क्यों पकड़ा गया? हाँ, वो उस औरत का पति जब छुट्टी होके घर आ गया था तब मैं अब चोरी करने गया। हाँ, मुझे पता नहीं था कि कितने बजे घर आता है। तो इसलिए उनको लगता है कि वो नहीं पकड़े जाएंगे और वे फिर चोरी करते हैं और फिर वो जेल पहुंच जाते हैं और जेल में वो चोरी नहीं कर सकते। लेकिन जब उनका जेल से छुट्टी का टाइम आता है तो वो कहते हैं इस बार तो मैंने हाथ धो लिया, इस बार अब मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा।
तो तो ये बोलना कि हाँ, मैं चोरी करूँगा लेकिन पकड़ा नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी मतलब जेल जाना नहीं चाहता, इसलिए जिसको लगता है कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ, चोरी नहीं करेगा। लेकिन जो जुआ खेलता है उसको लगता है कि मैं जीत जाऊँगा, जो चोरी करता है उसको लगता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा, जो व्यभिचार करता है उसको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए लोग ऐसे काम कर देते हैं। तो इसीलिए अगर मनुष्य अपने बारे में सही रूप से जानेगा, तो वो चोरी नहीं करेगा और वो पाप नहीं करेगा। लेकिन लेकिन लोग अपने आप पे विश्वास करते हैं, इसलिए उनको लगता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। तो जो लोग अपने बारे में नहीं जानते, वही मतलब समस्या में गिरते हैं। और अगर वो एक बार, 2 बार पकड़े जाते हैं, हाँ, देखो मैं पकड़ा गया। हाँ, देखो मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। तो तब ऐसा इंसान अपने बारे में समझ सकता है। लेकिन थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, तो वो पकड़े जाने से पहले ही पहचान जाता है कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ और वो चोरी नहीं करता है। लेकिन मूर्ख लोग वो सोचते हैं कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, वो चोरी करते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर जेल जाते हैं। तो यहाँ पे सामरी स्त्री है, तो ये सामरी स्त्री यीशु मसीह को मिलती है और कुएं के पास यीशु मसीह से बातचीत करती है। तो यीशु मसीह सफर कर रहे थे और वो थक गए और वो कुएं के पास बैठ गए, और जो चेले थे वो गांव में कुछ खाना खरीदने गए थे। तो यीशु मसीह अकेला था और सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई। यीशु मसीह ने इस औरत को कहा कि मुझे पानी पिला, और ऐसा करके इनके बीच में बातचीत शुरू हो गई। तो इस औरत ने देखा कि ये आदमी तो यहूदी है, तो जो समारिया है वो पहले इज़राइल की मतलब राजधानी थी, और पुराने ज़माने में इज़राइल के बहुत युद्ध हुए, और आसपास के बहुत सारे देश जो हैं, जैसे कि आराम है, फिलिस्तीनियों का देश है, बाबिलोनिया का देश है, तो ये सारे मतलब इज़राइल के साथ युद्ध करने आते थे। तो दाऊद या सुलेमान के ज़माने में वो हमेशा जीत जाते थे, लेकिन बा बाद में मतलब ये लोग युद्ध हारने लगे। तो जब ये लोग युद्ध हारने लगे, तो विदेशी आके समारिया पे कब्जा करने लगे, और वो लोग डरते थे कि अगर इजरायली एक हो जाएंगे और दोबारा हमसे लड़ाई करेंगे, इसलिए वो लोग मतलब जैसे कि मिले हुए खून के लोग बनाना चाहते थे। इसलिए वो क्या कहते थे कि इजरायलियों के लोगों को दूर देश ले जाते थे और विदेशियों को इजराइल हिला के रख देते थे। तो इसलिए जो समारिया के लोग थे, चाहे समारिया मिस्र का मतलब राजधानी था, लेकिन वहां पे ऐसे मतलब मिले हुए खून के लोग बहुत हो गए, और मतलब जो मतलब यहूदी लोग होते हैं वो अपने खून को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए जो मिले हुए खून के लोग होते हैं उनको बहुत तुच्छ मानते हैं, उनको जानवर के समान मानते हैं। तो उनसे बात नहीं करते, उनसे मिलते जुलते नहीं है, यहूदी बिल्कुल उनसे कोई मेल नहीं रखते। लेकिन यीशु मसीह सामरी स्त्री को बोलते हैं कि मुझे पानी पिला, तो ये सामरी स्त्री हैरान हो जाती है और देखने लग जाती है, और फिर क्या बोलती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। तो ऐसा करके इनकी बातचीत शुरू होती है। यीशु मसीह इस औरत को क्या कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो ये औरत देखती है कि यीशु मसीह के पास पानी निकालने के लिए कुछ नहीं है,
और वो खुद प्यासा है और खुद मुझसे पानी मांग रहा है और वो मुझे बोल रहा है कि मुझे जीवन का जल देगा, तो इस बात को कैसे समझ सकती है? नहीं समझ सकती। और वो क्या जवाब देती है? हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तो वो बात करते रहते हैं और ये वो बात करते करते यीशु मसीह इस औरत को एक बात कहता है, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, वरन वरन जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो ऐसी बात सुनने के बाद सबसे पहली सोच आपके मन में क्या आएगी? क्या सोच आएगी? क्या क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा मतलब पानी होता है जिसको पी के प्यासी नहीं लगती? आपके अंदर जीवन के जल का सोता कहाँ से उमड़ सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये असंभव सी बात है। तो इस औरत ने ऐसी बात बोली होती, लेकिन समस्या ये है, इस औरत ने इस प्रकार जवाब नहीं दिया। इस औरत ने क्या जवाब दिया? स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। तो यहाँ पे हम मनुष्य को देख सकते हैं। तो हम जब माँ के पेट से निकलते हैं, कोई कोरियन भाषा, इंग्लिश भाषा सीख के नहीं निकलता। तो हम जब उत्पन्न होते हैं, हम पैदा होते हैं, तो हम जीरो होते हैं। फिर हम भाषा सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, गाना सीखते हैं, जीवन सीखते हैं, और मनुष्य अपने आप को अच्छा महान इंसान के रूप में दिखाना चाहता है। तो जब कोई मनुष्य करीबन 100 नंबर हो जाता है, तो मान लो कि वे अपने आप को 150 समझे। तो ये स्त्री यीशु से कहती है, हे प्रभु, वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। तो यीशु मसीह फिर उसे कहता है कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तो ये उत्तर देती है, मैं बिना पति की हूं। तो यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। तूने सच ही कहा है। तो इस औरत ने जान लिया कि यीशु मसीह उसे स्पष्ट रूप से जानता है। तो पहली बार मिल रहा है। तो ये औरत मतलब 5 पतियों से तलाक ले चुकी है और छठे आदमी के साथ रह रही है। तो मतलब हाँ, ऐसा होता है कि शायद लोग तलाक ले लेते हैं। कभी कभी किसी औरत का पति मर सकता है और वो दोबारा शादी कर सकती है। लेकिन साधारण लोग जो तलाक से गुजरते हैं, सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? उनको लगता है कि मैं महान हूं। जब वो ऐसा सोचते हैं तो वे अपने पति को तुच्छ मानते हैं। तो जब उनको पति तुच्छ नजर आता है, तो कुछ हद तक अगर उनको अपना पति तुच्छ लगता है तो वे बर्दाश्त करके जी सकते हैं। तो मान लो अगर पति के पास कहीं जाने को, पति के अलावा कोई जाने की कोई जगह ना हो, तो मतलब वो पति उसके साथ ही रहेगा। लेकिन अगर उसके पास कोई और रास्ता हो तो तलाक ले लेगा। तो पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए साथ साथ रहते हैं। तो अगर उनका मन एक हो तो वो क्यों तलाक लेंगे? क्योंकि उनका मन मेल नहीं खाता, इसलिए वो तलाक लेते हैं। तो पति को पत्नी के हिसाब से अपना मन मिलाना होगा, पत्नी को अपने पति के हिसाब से अपना मन मिलाना होगा, तो फिर वो लोग साथ अच्छी तरह रह सकते हैं। लेकिन दोनों में से एक भी अगर अपने आप को महान समझता है, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ ऐसा समझे,
तो मान लो एक औरत मतलब किसी आदमी को चोट पहुंचाती है, उसे दुख देती है, तो कौन आदमी उस वक्त रहना चाहेगा? और चाहे ऐसी बातें होती हैं, फिर भी लोग साथ रह लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो तलाक लेते हैं वो ऐसी बातों की वजह से तलाक लेते हैं। क्यों? कुछ औरतें अपने पति को बहुत तुच्छ मानती हैं, और कुछ पति अपने पत्नियों को बहुत तुच्छ मानते हैं। और जब उनका मन मेल नहीं करता तो वो तलाक ले लेते हैं, और चाहे वो पति पत्नी है। तो जब कोई पत्नी अपने पति को तुच्छ मानती है, तो उसको नहीं पता चलता कि वह तुच्छ मान रही है। उसे लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, मेरा पति बेकार है, मेरा पति खराब है, हाँ मुझे ऐसा करना ही होगा। वो ऐसा सोचती है। तो ये औरत भी ऐसा जीवन जी होगी। तो उसने एक पति को छोड़ा, तो मतलब तलाक लेना, नया पति से शादी कर लेना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा पति, पांचवा पति। तो कौन इतनी बार अपने पति को बदलना चाहता है? तो जिस दौरान ये औरत ऐसे जीवन से गुजरी, क्यों ये आदमी मुझे छोड़ देते हैं? मैं महान हूं, तो क्यों ये मुझे छोड़ देते हैं? हो सकता है कि मैं सिर्फ महान नहीं हूं। तो ऐसा करके ये औरत अपने आप को धीरे धीरे ठीक कर सकी। तो उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर को छोड़ के गया था, उसे लगता था कि वो महान है, लेकिन बर्बाद होके वापस आता है। तो उस बर्बादी से गुजरने के बाद मनुष्य का मन नम्र हो जाता है, मनुष्य का मन नीचे चला जाता है। तो इस औरत ने क्योंकि 5 बार पति बदले थे, तो हर बार इसके मन को बहुत चोट पहुंची होगी, और इसे पता चला होगा कि मैं कितनी दयनीय व्यक्ति हूँ। मुझे लगता था कि मैं महान हूँ, लेकिन हर बार आदमी मुझे छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसा करके निरंतर इस औरत का मन नीचे जा सका। तो मनुष्य के घमंड से सबसे ज्यादा घृणा कौन करता है? परमेश्वर करता है। तो मैं जब तक 19 साल का था, मुझे लगता था कि मैं महान हूं। तो आपको अपने आप को महान समझने के लिए असलियत में महान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन असलियत में वो कुछ नहीं है। तो 19 साल की उम्र तक मैं भी बहुत मूर्ख रूप से अपना जीवन जिया था। तो चाहे मैं कुछ नहीं हूं, मुझे लगता था कि मैं ठीक ठाक हूं, मुझे लगता था कि मैं महान हूं। और 19 साल की उम्र में मैं जो भी करा था, मैं हर चीज में फेल हुआ। परमेश्वर सच में मुझसे प्यार किया, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाने के लिए कि मैं महान नहीं हूं, तो मुझे बहुत दुख से गुजरना पड़ा, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा। मुझे दूसरों के द्वारा तुच्छ माना जाना पड़ा, और मुझे पता चला कि हाँ, मैं महान नहीं हूं, मैं होशियार नहीं हूं, मैं ठीक ठाक इंसान नहीं हूं, मैं बिल्कुल बेकार का इंसान हूं। तो ये सच्चाई का मैंने आविष्कार किया, और बहुत अद्भुत रूप से यीशु मसीह के साथ मेरा मन एक हो सका। तो जब मैं सोचती देखता हूँ तो सपने के समान लगता है। तो मान लो अगर मेरे जीवन में वो पीड़ा और कष्ट ना होता, वो मुश्किल ना होती, तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को महान समझते हुए दयनीय रूप से अपने जीवन को खत्म कर देता। लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि मुझसे प्रेम किया, मुझे दिखाया कि मैं कितना बेकार का इंसान हूं, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं कितना घमंडी इंसान हूं। परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे ये सिखाया, और क्योंकि मैं अपने विषय में ये जान गया, जब मुझे पता चल गया कि मैं गंदा, घिनौना, बेकार का इंसान हूं,
तो बहुत अद्भुत रूप से यीशु मसीह के साथ मन एक करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। और जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा, यीशु मसीह के साथ अपना मन एक किया, मेरा जीवन बदलने लगा। और यीशु मसीह ने जिंदा होकर मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। बहुत अद्भुत था। तो कुछ दिन पहले मैं अंतोंग गया था। तो एक भाई है जिसका एक सेब का बाग है अंदोंग में। तो एक दिन हमारी छुट्टी थी तो हम सेब तोड़ने चले गए। हमने वहां जाके सेब तोड़े और कुछ हमें मिले, कुछ हमने खरीदे और हमने चर्च में लाके साथ साथ खाए। तो इस बार जब हमारा चूसक का त्योहार था, तो पिछली बार पास्टर पाक क्योंगजुन की शादी में, तो हमें कुमी में उनकी शादी हुई थी। तो वहां पे हमारी जो फिजी की एम्बेसडर है वो हमारे साथ गई थी। तो फिजी की एम्बेसडर साहब हैं, वो बहुत मतलब कोरिया घूमना चाहती थी। तो कभी कभार मैं जब अलग अलग शहरों में जाता हूँ तो मैं उनको साथ ले जाता हूँ। तो एक बार मैं संगजू में उनको मतलब खरबूजे के खेत में लेके गया। तो मतलब अम्बासडर साहब और उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने बहुत मतलब अच्छा समय बिताया और उन्होंने बोला कि अगली बार भी हमें फिर साथ लेके जाना। और मतलब हम छुट्टियों में कुमी गए थे। तो क्योंकि ये जो अम्बासडर है और उनके साथ जो लोग हैं, हम उनको सेब तोड़ने के लेके जाना चाहते थे। तो मुझे वैसे खुद को जाने का इतना मन नहीं था, लेकिन मतलब अम्बासडर साहब को अच्छा लगा ये सोच के मैं उनको ले गया। और मैंने वहां फोन किया तो उन्होंने बताया कि पास्टर हमने तो सेब सारे तोड़ लिए, अब नहीं है। तो मतलब सिर्फ गर्मियों में वहाँ सेब लगते हैं, पतझड़ के मौसम में नहीं लगते हैं। लेकिन अंतों में जो पास्टर है उन्होंने किसी और भाई से मेरी बात कराई और उस भाई ने बोला कि हमारे बाग में अभी भी सेब है, आप आके तोड़ लो। तो हमारी जो ये चूसक की छुट्टियां थी उसके बाद हम एम्बेसी के स्टाफ के साथ वहां गए। हम वहां जाना चाहते थे, लेकिन मतलब अचानक से अम्बासडर साहब को कोई काम आ गया और उन्होंने बोला कि वो नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं नहीं गया। तो मैंने माफी मांगी और मैं नहीं गया। लेकिन इस बार जैसे हम ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो हम वहां जाने का हमने निर्णय लिया। तो हम बहुत धन्यवादी थे। तो मैं करीबन 5 साल पहले उस घर में गया था। तो 5 साल पहले वहां क्या हुआ, And the plan was to तो तब हमारा क्या प्लान था कि हम एक चर्च में डेडिकेशन सर्विस थी, उसके बाद दूसरे चर्च में मेरी शाम की सर्विस थी और फिर मैं सोल वापस आने वाला था। तो जब अंतोंग से सोल तक हम गाड़ी में नहीं थे, बस में थे अपने मिशनरी स्टूडेंट्स के साथ। और मतलब डेडिकेशन सर्विस खत्म होने के बाद करीबन शाम के 5 बजे थे। तो उससे पहले हम अलग अलग जगहों पे गए थे। तो मैंने सोचा था कि डेडिकेशन सर्विस के बाद मैं बस में अंतोंग जाऊंगा और वहां इवनिंग सर्विस खत्म करके सोल जाऊंगा। लेकिन अंतोंग चर्च के पास मेरे पास आए। तो पास्टर यहाँ पे हमारी एक बहन है जो पहाड़ों में रहती हैं। तो मतलब रास्ते बहुत अच्छे हैं वहां तक के। वो पहाड़ों के अंदर रहती है। तो उनके पति का एक बाग है, आप एक बार जाके उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं।
तो वो बहन मतलब अपनी बड़ी गाड़ी में आगे आगे गई और हम दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे उसकी गाड़ी के गए। और मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा पथरीला सा रास्ता था, लेकिन वो वो बहन के गाड़ी में बहुत सारे सेब के बक्से थे, लेकिन वो अच्छे से गाड़ी चला रही थी। और उसके जो पति हैं मतलब उनको पैरालिसिस हो गया था और वो ऐसे ही बिस्तर पे पड़े हुए थे। तो वो दोनों असलियत में मतलब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और पहाड़ों पे चढ़ना उन्हें बहुत पसंद पसंद था और उन्होंने ऐसे करके शादी की और वो यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह को मिल पाए। सबसे पहले उनकी पत्नी ने मतलब यीशु मसीह को मिलके पापों की क्षमा प्राप्त की और वो बहुत खुश हुई। तो वो हर संडे मतलब अपनी गाड़ी उठाती और पहाड़ों से नीचे अंतोम तक चर्च में आती। तो पति बोलता था, क्यों तुम इतनी दूर चर्च आती हो? और बार बार उसको सताव देता था और उसे अंतोम चर्च जाने नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो लगातार जाती रही। तो एक दिन उसके घर पे मतलब कॉटेज मीटिंग हो रही थी, भाई बहन आए हुए थे। तो वो पति इतना गुस्सा हो गया, उसने उबला हुआ पानी लाया और सारे भाई बहनों के ऊपर पानी फेंक दिया। तो मतलब धन्यवादी बात है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो बहुत अपनी पत्नी को सताता था। और उस कुछ दिनों के बाद तो वो एक ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर पलट गया और मतलब पहाड़ों के बीच में लगभग वो मरने वाला था, उसकी जान बच गई। और तब से जैसे वो बिल्कुल जैसे पैरालाइज हो गया, हिल नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं हिल सकता था। और उस दिन सुबह तो पत्नी पत्नी सुबह सुबह उठी और उसने अपने पति को बोला, चल तो आप नहा लो। उसने अपने पति को नहलाया और उसको नए कपड़े पहनाए और उसको लिटाया और कहा, पति तो आज मैं छनसोंग जा रही हूँ। तो छनसोंग में पास्टर पार्क आए हुए हैं डेडिकेशन सर्विस के लिए और वो अंतोम जाएंगे। तो मैं पक्का नहीं बता सकती, लेकिन अगर हो सके तो मैं पास्टर पार्क को तुमसे मिलाने के लिए लेके आऊंगी, तो तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो। तो अपने पति को सुबह सुबह बोल के वो आ गई और फिर वो छनसोंग गई और उसने सर्विस में भाग लिया। और जब करीबन शाम हो गई तो मैं उसके साथ उसके घर गया। तो उसके पति बिल्कुल मतलब लकवा लग गया था उनको, ऐसे ही बेड पे पड़े हुए थे। तो बहुत पहले मैं भी बहुत अंधकार में बुराई में अपना जीवन जिया था, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह से मैंने पापों की क्षमा पाई और नए सिरे जन्म पाया। और पास्टर बनने के बाद क्या चीज में सबसे बड़ी खुशी देती है? तो सच में मैं इतना गंदा भयानक इंसान था, लेकिन जब मैंने सुसमाचार प्रचार किया तो लोगों ने पापों की क्षमा पाई और उद्धार पाया। और जब मैंने सुसमाचार प्रचार किया, प्रार्थना की, तो लोगों की बीमारियां ठीक हुई। जब मैं देखता हूँ तो मैं इतना धन्यवादी होता हूँ। तो जहां तक हो सके तो मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और लोग ठीक हो जाते हैं। तो उस दिन मैंने इस बहन के पति के लिए 2 घंटे मैंने इनको सुसमाचार प्रचार किया। और उस दिन पति ने पापों की क्षमा पाई और नए सिरे जन्म पाया। और उसके बाद मैंने इनके सर पे हाथ रखे प्रार्थना की और ये हस्बैंड मतलब बहुत तंदुरुस्त हो गए। इस बार जब मैं गया तो वो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे हैं। पहले वो सिर्फ लेटे रहते थे, बिल्कुल हिल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, बाथरूम में नहीं जा सकते थे। लेकिन अब वो व्हीलचेयर पे मतलब इधर उधर पहाड़ों के अंदर कहीं कहीं जाते हैं। तो इस बार हम गए और हमने वहां पे एक सर्विस की। और उसके बाद क्या हुआ, तो अमेरिका से मेरी बेटी ने फोन किया
तो मतलब क्वायर के साथ वो मुझे नमस्ते बोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया और मैं उनसे बात कर रहा था। तो इस भाई ने मेरी बेटी को फ़ोन पे देखा, तो उसने कहा क्वायर डायरेक्टर नमस्ते, आप अपने क्वायर को लेके मेरे बाग में ज़रूर आइए। तो ये क्वायर डायरेक्टर का मन इतना छुल गया। तो उस उन्होंने वहीं पे उनके लिए 2 गीत गाए। तो जब वो फ़ोन सुन रहे थे, वो इतने खुश थे। और वापस आते हुए मैंने फिर उनके लिए प्रार्थना की। तो उनके हाथ अभी तक मुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा खुल नहीं पाते। परमेश्वर इनके हाथ को सीधा कर दो, इनको लिखने दो। अब मतलब उनका घर पूरा बदल गया है। तो पहले उनका घर मतलब बहुत गंदा होता था, लेकिन अब साफ है। और उन्होंने मतलब सुंदर से अपना बाग बनाया है और अच्छे से पेड़ लगाए हैं। और उन्होंने मुझे बताया, तो वे मतलब सेब को उगाने के लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग पाई है। तो जब सेब अच्छे से नहीं लगते पेड़ों पे, तो क्या करना पड़ता है? तो एक ही पेड़ में कुछ डालियों पे अच्छे से सेब लगते हैं, कुछ डालियों पे नहीं लगते हैं। तो पेड़ भी ऐसा होता है, इंसान भी ऐसे होता है। तो पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग लोग मतलब 15 साल, 16 साल के बच्चों की शादी कर देते थे। क्यों? क्योंकि वे मरने से पहले अपने मतलब पूर्वज को देखना चाहते थे, मतलब अपने अपने आगे की जनरेशन को देखना चाहते थे। तो पेड़ भी ऐसे ही होते हैं। तो मान लो कि एक फल को कीड़ा लग गया, तो मतलब जो पेड़ होता है उसको लगता है कि मैं मर जाऊँगा, इसलिए उसको लगता है कि मुझे जल्दी से मतलब फल उत्पन्न करने हैं। इसलिए वो जो परसिमन का पेड़ होता है और फल उत्पन्न करता है। तो मैं किसी को जानता हूँ, वो अंगूर की खेती करते हैं। जब अंगूर दाखलता पे लाइक फल लगते हैं, तो वे उनके छिलके उतार देते हैं और थोड़े बहुत छोड़ देते हैं। तो फिर मतलब जो दाखलता है उसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो और फल उत्पन्न करता है। तो एकदम से मतलब और फल लग जाते हैं। और जब वो जल्दी पक जाते हैं, तो बाकियों की तुलना में 10 दिन पहले मतलब वो अपने फल काट सकते हैं और वो और अच्छा लाइक उसे और अच्छे पैसे में बेच सकते हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा कैसे करते हैं? कहते हैं कि जब पेड़ को लगता है कि वो मरने वाला है, तो पेड़ एकदम से ज़्यादा फल उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो खत्म होने वाला है। तो मतलब जैसे दाखलता पे जैसे थोड़े बहुत अंगूर लगते हैं, तो जानबूझ के उसको मतलब वायर से तोड़ के मतलब उसको दर्द पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पापों की क्षमा पाने के बाद, तो वो और उनकी पत्नी इतने प्यार से, इतने खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमने उनको कुछ नहीं दिया है, लेकिन वो उन्होंने हमें सेब गिफ्ट दिए और हम वहाँ गए, वो इतने खुश हुए और उन्होंने क्वायर को अपने यहाँ बुलाया। वो इतने ज़्यादा खुश थे कि हम उनसे मिलने गए। तो पहले जब वो अंधकार में जी रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, तो मैंने बहुत उनकी कहानी सुनी है। लेकिन जब उसके पति का एक्सीडेंट हुआ, ट्रैक्टर पलट गया और वो बिल्कुल लकवे का रोगी बन गया, लेकिन पत्नी ने उसको प्यार से उसकी देखरेख की और मतलब उसका पति बदल गया। और जब मैं उसे मिलने गया, उसने अपना मन खोला और मैंने उसे सुसमाचार किया और उसने उद्धार पाया। और इस बार जब मैंने जाके देखा, तो हमने बहुत वहाँ सेब तोड़े, बहुत खुशी से मतलब हमने सेब खाए और हमने बहुत खुशी का समय बिताया। तो जब मैं उस पति-पत्नी को देखता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है। तो लंबे टाइम तक वो बेड पे था। तो उसके शरीर पे मतलब बेड सोर्स हो गए थे, वो इतने पीड़ा में था। लेकिन फन योजन एल्डर ने उनको दवाई दी और उनके सारे जो घाव हो गए थे शरीर पे, वो सब ठीक हो गए।
And then he had some problem with his और fingers and his legs. 그야 अभी तक मतलब उनके पैरों में और हाथों में कुछ प्रॉब्लम है, 일을 하더라고요. And now he लेकिन फिर भी वो व्हीलचेयर पे इधर उधर जाते हैं और अपना काम करते हैं। 좋겠어요. I think it'd be good if he could और take बस अब वो चलने लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, और हाथ थोड़े खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा। 모든 게 달라졌어요. but everything सब had कुछ to उनके change. जीवन में बदल गया है। 이게 달라져서 모든 걸 받아들여야 돼. You know, for everything to तो change, you have to सब accept कुछ it. बदलने के लिए आपको सब कुछ पहले स्वीकार करना होगा। जो लोग अपने आप को महान सोचते हैं, वो जो उनको पसंद आता है वो उसको स्वीकार करते हैं, जो उनके मन से मेल नहीं खाता उसको स्वीकार नहीं करते। The Samaritan woman लेकिन ये सामरी स्त्री, क्योंकि ये 5 अलग-अलग पत्नियों से गुजरी थी, 고통과 괴로움을 겪으면 in her heart, तो she इसने अपने मन में बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट का सामना किया था, 무너져 버린 and 거예요. her heart was और all उसका मन टूट के बिखर चुका था। all her heart. क्योंकि उसका मन टूट के बिगड़ चुका था, So तो thankful. इसीलिए ये कितनी धन्यवादी चीज थी। Second Kings, तो दूसरे राजाओं में there's the prophet's son's wife. तो भविष्यवक्ताओं के चेहरों की पत्नी में से एक है, उसका पति मर गया। 죽자마자 As soon तो as जैसे ही उसका पति मर जाता है, 장로였던 집에 나왔어요. she left, तो वह भविष्यवक्ता के घर को छोड़ देती है। 장사 돈을 벌어가 두 아들 잘 키우겠다고. and she was going उसे लगता था कि वो बिजनेस करेगी, पैसे कमाएगी और अपने 2 बेटों को अच्छे से पालेगी। this woman did not तो ये औरत पहले से ऐसी औरत होगी जिसका आत्मिक जीवन में रुचि नहीं थी। उसने अपने पति से शादी की, and her husband और पति क्योंकि परमेश्वर विश्वास करता था, 가서 거기서 이제 공부를 하고 있는데 정말 और पति मतलब भविष्यवक्ता का चेला बन गया और वहां पे पढ़ाई करता था, लेकिन ये उस चीज को घृणा करती थी। लेकिन जब पति मर गया this woman didn't want to तो इसे लगा कि और मुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत है, she left तो वो उस मिशनरी स्कूल से बाहर आ गई और उसने सोचा कि मैं खुद अपने दोनों बेटों को पालूंगी। उसने बिजनेस किया but the business did और not बिजनेस go well. फेल हो गया और उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया। She could not अब उसके पास वो कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। the creditors came तो जिसकी वो कर्जदार थी, वो लोग आए और बोला कि पैसे चुकाओ, 1 महीना रुक जाओ, please give us 2 months 2 महीना रुक जाओ। 그렇게 했어요. and they did एक बार 2 बार उसने ऐसा किया होगा, but the creditors लेकिन जिनका कर्ज देना था उन्होंने क्या सोचा, woman हाँ इस औरत it's going to be इस hard. औरत से पैसे मिलना मुश्किल है। 만일 여러분 그 여자가 남편을 죽고 난 뒤에 if this तो मान लो अगर ये औरत अपने पति की मौत के बाद, if her business अगर इसने बिजनेस अच्छे से किया होता, or if there was a lot of अगर पति बहुत धन संपत्ति छोड़ के गया होगा, need for her तो उसे अपने मन तोड़ने की जरूरत नहीं थी। and she would think that she's उसे लगता रहता कि मैं बहुत महान हूँ, but she had all kinds of लेकिन उसके पास हर प्रकार का कर्ज था। 그 자기 두 아들을 종으로 데리고 가서 팔아먹으려는 거예요. and now the और अब जिनका इन्होंने कर्ज भरना है, वो उसके 2 बेटों को ले जाकर दास बनाना चाहते हैं। 생명천리 두 아들이 종으로 팔려가면 her precious तो sons, which उसके 2 बेटे जो उसकी जान से प्यारे हैं, अगर वो दास के रूप में बिक जाएंगे, what hope तो ये कैसे, किस आशा से अपना जीवन जी सकेगी। 도저히 다른 방법이 없는 and this woman तो ये औरत के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया। 하나님의 사람 엘리사를 찾아왔어요. so she came इसीलिए वो परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास जाती है and told him और अपनी परिस्थिति के बारे में उसको बताती है। 두 아이를 종으로 팔려고 합니다. the creditors हाँ, जिनका हमने कर्ज देना है वो मेरे दोनों बेटों को दास बनाने के लिए लेने जा रहे हैं, लेने आने वाले हैं। and she would not have तो अगर इस औरत के पास पैसा होता तो वो कभी वहां ना जाती, but because it's लेकिन क्योंकि वो इतनी मुश्किल में थी, 종밖에는 자기 도움을 줄 사람이 없어요. there's तो nobody who अब परमेश्वर के सेवक के अलावा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। 없으니까 परमेश्वर के सेवक के अलावा वो किसी से अपेक्षा नहीं रख सकती। 정말 그지가 잘 살았더라면 뭐 하려고 하나님의 종 찾았겠습니까? if she तो would अगर ये औरत अमीर जीवन जी रही होती तो क्यों भविष्यवक्ता के पास जाती। I live my हाँ, life मैं अपना जीवन जी रही हूँ, 너무 어려웠습니다. but लेकिन ये औरत बहुत मुश्किल में थी। 두 아이들을 종으로 팔려가 정말 어려웠어요. and it was so difficult तो उसके दोनों बेटे दास के रूप में बिकने वाले थे, वो बहुत मुश्किल में थी। so she came to और them वह परमेश्वर के जन के पास जाती है and she told और अपनी कहानी उसको बताती है। 엘리야가 말했습니다. and prophet और Elijah एलीशा उसको क्या बोलता है, what shall I do मैं for तेरे लिए you? क्या करूं, तेरे घर में क्या है। house 그자가 말했어요. तो वो औरत क्या जवाब देती है, 집에는 한 병 기름밖에 없어요. at my house तो all I have मेरे घर में एक हांडी तेल के छोड़ और कुछ नहीं है। and what did prophet तो Elisha say 너는 एलीशा उसे क्या कहता है, 동네에 나가서 이웃에게 빈 그릇을 빌려라. go outside एलीशा उसको कहता है कि तू अपने पड़ोसी के घर जा और खाली बर्तन मांग लिया empty jars 그리고 그 기름을 병에다 부어라. and और उन खाली बर्तनों में तेल उंडेल। 이 여자는 이해가 안 가죠. this woman तो ये औरत कैसे इस बात को समझ सकती है। 근데 it's one तो एक छोटी सी हांडी में उसके पास थोड़ा सा तेल है, 빌려와라. and
तो और तू बहुत सारे खाली बर्तन मांग ला 이해가 She और उसमें तो तेल उंडेल, वो नहीं समझ सकी। but लेकिन but she has no क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, she इसने listened परमेश्वर के सेवक की बात को सुना। 얼마나 행복한 일입니까? what I ये कितनी खुशी की बात है। 66년 구원을 받고 when I got saved. तो 1962 में जब मैंने उद्धार पाया, 아무것도 I had मेरे nothing पास at all. कुछ नहीं था, 저는 하나님을 바랄 수밖에 없어요. So I इसलिए मैं परमेश्वर की ओर देखे बिना नहीं रह सका। 있었더라면 if I had तो some मान लो अगर मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा होता, 괜찮은 월급을 if I 받았더라면 had a, मान लो मुझे थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल रही होती, 하나님 없이 그렇게 사는 걸로 삶이 굳어졌어요. I would have been तो just मैं परमेश्वर के बिना रहने के आदी हो जाता। 와서 훈련을 받았습니다. I got लेकिन मैं मिशन स्कूल गया और मैंने वहाँ ट्रेनिंग पाई, 나는 갈 데가 없어서 everybody और उसके बाद सब लोग कहीं ना कहीं चले गए, लेकिन मुझे बुलाने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए मैं अप्पोक्तोंग चला गया। 가지고 I brought enough तो जब मैं अप्पोक्तोंग गया था, मुझे 2-3 दिन का खाना मेरे पास था, and I lived there for और 9 मैं months 9 महीने वहां रहा। 행복했어요. and my time मैं तब इतना ज्यादा खुश था। 구원받은 사람이 일어나고 I preached the तो जब मैंने सुसमाचार प्रचार किया, किसी ने उद्धार पाया, मैंने उनको बदलते हुए देखा, 아무것도 가진 게 없었으니까 because I तो मेरे had पास nothing at तब all. कुछ नहीं था। 만한 좋은 게 아무것도 In the 없었으니까 eyes of तो other people, दूसरों की नजरों में मेरे पास कुछ भी नहीं था। 내 안에 빛이 나는 거예요. therefore the Jesus in तो me यीशु मसीह मेरे अंदर जो था, वो यीशु मसीह चमक सका। only looked to मैं Jesus. सिर्फ उस यीशु की ओर देख सका। यीशु के अलावा मेरे पास निर्भर करने के लिए कोई नहीं था। As an apple तो 9 महीने जैसे मैं अपोक्तोंग में रहा, 지금까지도 그와 사는 너무 기적적인 일인데 and even तो now, अभी भी जब मैं याद करके सोचता हूँ कि 9 महीने में जिंदा रहा, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। rely on was मेरे पास सिर्फ तब यीशु मसीह था। and he did not let me परमेश्वर ने मुझे भूखा मरने नहीं दिया। he did not let me परमेश्वर ने suffer. मुझे मुश्किल में नहीं गिराया to live in और मुझे मदद किया। and Changpali was also sick. और जंगपाली भी बिल्कुल ऐसे था। 빨리 있는 동안에 하나님 내 속에 살아있는 많은 걸 When I was in तो Apple, जब मैं अपोक्तोंग जंगपाली में था, परमेश्वर को मैंने इतना ज्यादा अपने अंदर अनुभव किया। 1965 में जब मैं फौज गया, when I went to तो the जब मैं फौज जा रहा था, 장교들 첫눈에 저를 알아보더라고요. the officers in the तो जो ऑफिसर लोग थे वो एकदम मुझे पहचान गए। 나를 첫눈에 알아보더라고요. our captain of तो वहाँ का जो कैप्टन था ट्रेनिंग का, वो एकदम मुझे पहचान गया। our training 중대장이 recognized 나를 right away. 알아보더라고요. The captain तो of मतलब our जितने training, ऊंचे ऑफिसर्स थे वो एकदम मुझे पहचान गए। 모르는데 people don't really तो stand out. बाकी लोग मतलब दूसरों से अलग दिखाई नहीं देते, 그 윗사람 다 느끼더라고요. All the senior लेकिन जितने ऊंचे अफसर थे वो देख सके कि मैं बाकी सिपाहियों से बिल्कुल अलग हूँ। one time I said, तो एक दिन मैंने कहा, 용기 쏘았습니다. and I told तो the मैंने कहा, battalion commander, I have a request. मेरे कमांडर को सल्यूट मारा, मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। क्या? I want to have मैं एक बाइबल सभा करना चाहता हूँ। 집회가 뭐냐? what's a तो बाइबल सभा क्या होता है? 교육생들이 교육받고 마음이 공부하고 그런데 well the soldiers तो are जो trained, सिपाही लोग हैं वो ट्रेनिंग पा रहे हैं, उनके मन में दुख है, परेशानी है, come up, I really और मैं परमेश्वर विश्वास करता हूँ। 초대해서 좋은 말씀 듣고 그렇게 하려고 합니다. I want to sit तो them down मैं tonight चाहता हूँ कि वो लोग बैठे और एक अच्छे व्यक्ति से वो परमेश्वर का वचन सुने। the commander answered, कहाँ पे करोगे? कमांडर ने पूछा। मैंने कहा मैं कैफेटेरिया में करूँगा। 정도 모일 수 있으니까 because the कैफेटेरिया में करीबन 1000 लोग बैठ सकते हैं। after dinner we तो डिनर के बाद हम वहाँ पे सर्विस कर सकते हैं। कितने दिन करोगे? 4 दिन करना चाहता हूँ। okay अच्छा, 그래서 어디서 잠을 자냐? where will the guest तो जो गेस्ट स्पीकर आएगा वो कहाँ सोएगा? well I sleep in the church मैं चर्च में सोता हूँ, we can get a cot and तो we can sleep together वहाँ पे हम साथ साथ सो सकते हैं। 강사 호텔에서 뭐 해야지? you gotta receive तो the guest speakers to a nice place गेस्ट स्पीकर का तो अच्छे से स्वागत करना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। वो खाना कहाँ से खाएंगे? 밥 먹으면 돼. he'll just eat तो हम जो खाते हैं वो खिला देंगे उनको। I can't let you नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। no it's नहीं, okay कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। it's okay for you तो but तुम्हारे लिए ठीक होगा, मेरे लिए ठीक नहीं है। 절대로 나에게 다시 식사 문제 해결하기 전에 오지 마. don't ever तो come जब back तक to me तुम उनके खाने की समस्या नहीं सुलझाओगे तब तक मेरे पास मत आना। 그때 제가 집회를 한번 하고 싶었어요. I तो want मैं अपने बेस पे एक बाइबल सभा करना चाहता था। if I ask for it I don't think I would get the permission तो मुझे लगता है कि अगर मैं पूछता तो मतलब missionary school he had been to the army 군대 있는 거 너무 좋아하는 거예요. and he had so तो much मतलब fun being in the army 중대장이 मैंने मतलब अपने एक जूनियर को बुलाया था मिशनरी स्कूल के, तो इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो आ भी जाता, लेकिन कमांडर इजाजत नहीं रहा था। तो मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से। and so our
तो हमारा जो बेस है, first commander is a base. 1군 사령부에 가면은 그 사령 군종 참모가 있어요. At the first तो army commander's base, मतलब जो there फर्स्ट was कमांडर का one बेस था, religious soldier. वहां पे एक मतलब धर्म का इंचार्ज एक खास सिपाही होता है। मैं उस सिपाही के पास गया, मैंने उसे सल्यूट किया और मैंने उसे मतलब गुजारिश की। And their chaplains, and they asked, तो "Oh, you're from the वो लोग जैसे चैपलन होते हैं, Yes, I'm sorry. तो मतलब मैंने उनको जाके नमस्ते बोला और मैंने कहा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। You're having a hard 군종병이냐고 time." 묻더라고요. They asked me, "Are you a तो religious soldier?" 내가 군종병 했지요 뭐. I acted as the religious soldier. तो मतलब हमारे बेस में तब कोई जैसे रिलीजियस सोल्जर नहीं था, कोई चैपलिन नहीं था। I want to have तो a मैं religious दूसरी soldier. जगह किसी को पूछने के लिए गया और मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे बाइबल सभा करना चाहता हूँ, लेकिन जो कमांडर है वो इजाजत नहीं दे रहा है। क्यों वो इजाजत नहीं दे रहा है? 식사 문제 군인 밥. तो जो वक्ता आएगा, जो स्पीकर आएगा, उसको खाना क्या खिलाएंगे, ये समस्या नहीं सुलझ रही। हाँ, ये तो सही बात है, ये तो मुश्किल चीज है। Well, then let me give तो you a call. मैं एक बार उनको फोन करता हूँ। 대위고. And so the तो captain of the platoon, the तो company commander is a captain. जिससे मैं बात कर रहा था वो एक कैप्टन था 군종 참모 실장이었어요. And he और वो मतलब 행정실장이었어요. and he was the मतलब जैसे वो administrative एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज था, रिलीजियस काम के एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज था। Oh, is this the training base he called? 예, 그래서 तो उसने फोन किया, 들었는데 I heard तो उसने कमांडर को फोन किया और बोला कि मैंने ओक्सुपाक से एक बात सुनी है, calling you मैंने concerning सुना है कि वो बाइबल सभा करना चाहता है। and he explained the situation. और उसने मतलब ये सब बताया उसको। Yes, I've heard. I know. हाँ, मैंने सुना, उसने मुझे आके बताया था। Just company commander. तो give उसने us कहा the कि permission आप to इसको इजाजत दे दो, मैं बाकी चीजों को मैं सुलझाऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा। He was a high officer in the senior और वो एक base, ऊंचा so ऑफिसर था, he gave us the permission. इसलिए कमांडर ने परमिशन दे दिया। And when I returned to my और base, जब मैं वापस आया 그 정말 정치하고 다닌다고. the company commander तो वो कमांडर बहुत गुस्सा हुआ। क्यों? अच्छा, मतलब तुम इधर उधर जाके गलत तरीकों से अपने काम करवा रहे हो। 같이 강사하고 식사를 큰목집에서 식사를 하고. and that night the chaplain तो invited me उस and रात my guest मतलब speaker to his house. चैपलिन ने मुझे और अतिथि वक्ता को अपने घर बुलाया, अपने घर खाना खिलाया। We ate the army food. और उसके अगले दिन The conference was really मतलब good. एनी हाउ हमें परमिशन मिल गया और हमने वो बाइबल सभा किया। 좋은 여러 가지가 많이 있습니다만은 And तो सच में मेरे पास बहुत सी ऐसी अच्छी यादें हैं, but what makes लेकिन me सबसे खुशी से भरी हुई बात क्या है? 그걸 보니 그렇게 행복해. when I see people who are miserable. जब मैंने देखा कि दुखी लोग मुझसे मिलने के बाद खुश हो जाते, तो ये चीज मुझे सबसे बड़ी खुशी देती है। 뭐 행복한 I am so तो मैं बहुत ज्यादा खुश व्यक्ति हूँ। 내가 압곡동에 가서 한 사람들 구원 받을 때 행복했고. I was so तो happy जब when I was in अपोगदोंग में एक एक करके लोगों ने उद्धार पाया तो मैं बहुत खुश हुआ। Also the case in Jampali. और जंगपाली में भी ऐसा ही था। 뭐 너무 행복한. And in the army when the और soldiers in training got saved. जब फौज में मेरे साथ जो सिपाही थे वो उद्धार पाते तो मैं इतना खुश होता। They got saved. मैंने जब से उद्धार पाया, I wanted to मैं work प्रभु के लिए काम करना चाहता था, 목사가 된다고 상상도 해본 적이 and लेकिन तब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं पास्टर बन सकता हूँ। 아니면 은혜로 복을 전해. and allow लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह से मुझे सुसमाचार प्रचार करने दिया। 나는 늙어 죽을 때까지 한 열댓 명 앉혀놓고 가다가 죽을 거라고. and I always तो thought that मुझे लगता था कि मैं जब तक बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तब तक मैं 10-20 लोगों के बीच में सेवकाई करते हुए मर जाऊंगा। 세계를 맡기시. but God is लेकिन परमेश्वर ने जैसे पूरी दुनिया मेरे जैसे इंसान के हाथों में सौंप दी। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। one morning जब मैं एक दिन सुबह उठा 감정이 쭉 올라와요. on the internet there's तो all these इंटरनेट पे testimonies about इतने सारे लोगों की गवाही आती है जिन्होंने उद्धार पाया। 뭐 외국에 불어도 잘 모르고 그다음에 에스파뇰도 잘 모르고 중국어도 모르고 저 그런데 and these people are तो really जो विदेश के लोग हैं, ना तो मुझे फ्रेंच आती है, ना तो मुझे स्पेनिश आती है, ये सब भाषाएं आती हैं। 그래서 이번 집회 구원받는 간증을 쭉 올리면 but our लेकिन हमारे मिशनरी लोग अलग अलग देशों में हैं और वो गवाहियां भेजते हैं कि इस सभा के द्वारा इसने उद्धार पाया, उसने उद्धार पाया। मैं सारी गवाहियां पढ़ भी नहीं पाता क्योंकि इतनी गवाहियां आती हैं। 5월달에 할 때 한 10억이 들어와서 우리 말씀을 들었는데 तो पिछली बार मई में हमने बाइबल सभा की थी, करीबन 100 करोड़ लोगों ने वचन सुना। 10억이 이 말씀을 듣고 있다고 but 그러더라고요.
this time it's so और much इस बार मैंने सुना है कि करीबन 200 करोड़ लोग वचन सुन रहे हैं। सचमुच में ये काम मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। 사람 있는데 you know there's so तो इस दुनिया में कितने महान बड़े बड़े लोग हैं, 인간을 들어서 그들에게 복음을 전해 너무 감사한 거예요. but God लेकिन परमेश्वर ने मेरे जैसे तुच्छ इंसान को इस्तेमाल किया और उन तक सुसमाचार पहुंचाया। मैं इतना धन्यवादी हूँ। 선지자 생도의 아내에게 God तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी को, 다 제하시고 the heart that तो मैं महान हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं ग्रेट हूँ, ऐसे मन को उसके मन से हटा दिया 어려움을 주셔서 and gave her और उसको ऐसी हालत में डाल दिया जहाँ उसके 2 बेटे दास बनने वाले हैं। 바라보고 의지하도록 만드신 거예요. और क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह परमेश्वर पर निर्भर किए बिना नहीं रह सकी। 길이 없어서 하나님 의지하도록 그렇게 가면 고생스럽고 and it's very painful तो for you when सच you में go to a path where you have no आपके पास मान लो बहुत रास्ते हों और आपको परमेश्वर पर निर्भर करना पड़े तो आपके लिए मुश्किल होगा। मान लो आपके पास, 돈을 의지하지 않냐 चाहे आपके पास not rely on 내 money 실력을 의지하지 하나님 चाहे आपके पास पैसे हो, आपके पास काबिलियत हो, अगर आप उन चीजों पर निर्भर ना करके परमेश्वर पर निर्भर करके जिएंगे बे푸시고 then God तो परमेश्वर आपको अनगिनत आशीष देगा। as I तो जैसे मैंने सुसमाचार प्रचार किया, 해마다 하나님 놀라웠게 나 같은 못난 인간이 들었어요. 그게 너무 신비한 거예요. every year तो परमेश्वर ने मेरे जैसे तुच्छ इंसान को हर साल अद्भुत काम करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं कितना धन्यवादी हूँ। and that is तो बहुत मुझे ये चीज अद्भुत लगी। 다 바쳐도 아깝지 않겠다는 तो मैं अपना पूरा जीवन भी अगर इस काम के लिए दांव पे लगा दूं तो वो भी कम है। 이야기하고 तो रोज मैं पूरा दिन बाइबल के बारे में दूसरों को बताता हूँ और लोग उद्धार पाते हैं। 감격스러운 मैं कितना ज्यादा धन्यवादी हूँ। 멀군 같은 it felt like I तो was मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। 인간인데 I'm a pathetic मेरे जैसा तुच्छ इंसान what am I मैं क्या हूँ? 제사함 받았던 that many people receive the तो promise मेरे जैसे इंसान के द्वारा लोग उद्धार पा रहे हैं। 한 달 동안 and last तो September for a पिछले सितंबर में 1 महीने के लिए I met with मैं बहुत सारे VIP लोगों को मिला। 대통령도 있고 among them तो were उनमें से कोई राष्ट्रपति हैं, कोई मिनिस्टर्स हैं, bishops of denomination कोई such people प्रधानमंत्री हैं 영상 통화를 했어. and we are connected via video 볼리비아 और 대통령하고는 बड़े बड़े 영상 통화를 하면서 डिनोमिनेशंस के लीडर्स हैं। Zoom 신앙 상담에서 말씀을 했고 to the president of Bolivia. I talked to her about spiritual 우리 life 케냐 और मैं वीडियो के द्वारा उनका 진행돼 있는데 और and then we were मैंने बोलिविया के प्रधानमंत्री के साथ बात की। Kenya 그때 갑자기 사정이 있어가지고 but then an urgent और केन्याटा नाम के केन्या के राष्ट्रपति के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाया। उन्होंने एक मिनिस्टर को भेजा 공무원들 전부 교육시키다. and the president wants us to educate all the public servants और सच में वो वहाँ के राष्ट्रपति चाहते हैं कि मैं उनके सारे सरकारी अफसरों को ट्रेनिंग दूं, क्योंकि हमारा माइंड एजुकेशन वहाँ पे इतना प्रचलित है। in the countries all around तो the बहुत सारे देश हमसे माइंड एजुकेशन सीखना चाहते हैं। 한 대학에서 and even today a college in तो आज भी युगांडा के एक यूनिवर्सिटी ने, 교육을 하고 the university wants to do our mind education तो यूनिवर्सिटी आगे को माइंड एजुकेशन अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहती है requests that the public servants और वो हमसे चाहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में जो सरकारी अफसर है वो आके ट्रेनिंग पा सके। 이제 첫 강의를 줌으로 해달라고 그러더라고. and then on December 4th they तो wanted me to give my दिसंबर 4 तारीख को उन्होंने मेरा पहला लेक्चर मुझसे मांगा है 하지 않고 जूम के द्वारा। and so the youths all तो over the world are पूरी दुनिया में आजकल जवान लोग सोचते नहीं है, इसलिए इतनी समस्याएं हैं 마인드 교육을 배우려고 하는 and many और इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हमारे माइंड लेक्चर को सीखना चाहते हैं 놀라는 and 거예요. they are so और वे हमारी किताबों को देख के हैरान रह जाते हैं। 생각을 했는데 how could तो you आप लोगों ने कैसे ऐसा सोच लिया? so many of them say 유대 that 인들은 तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं। the Jews teach from तो यहूदी तालमुद सिखाते हैं, 이게 ना온 거기 때문에 what we taught is लेकिन हम जो सिखाते हैं वो तालमुद से नहीं है, बाइबल से है। 100 times better than तो 100 गुना वो तालमुद से बेहतर है। actually the people of the youth तो are changing. इसके द्वारा सच में जवान लोग बदलते हैं। Nobody तो मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन परमेश्वर क्योंकि रास्ता खोलता है God works और परमेश्वर काम करता है, 일을 하는 거예요. God तो परमेश्वर सच में जिंदा है और मेरे द्वारा काम करता है। the Samaritan जो सामरी स्त्री थी, she just lived doing तो वह अपनी इच्छा से अपना जीवन जीती थी। she was full of her own उसे लगता था कि वो महान है, she trusted herself वो अपने आप पे विश्वास करती थी। and then she went through लेकिन 5 बार जब उसका पति बदला, 자, 이 인간을 발견하는 and then as she went through तो जैसे वो एक एक पति के साथ रही, उसे पता चला कि वे कितनी बेकार की इंसान है। saying to us man
परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में पीड़ा और कष्ट भेजता है? It's not his real will. It's तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमें दुख देना। to give us pain. परमेश्वर क्यों हमें दुख या कष्ट देगा? But if we humble our hearts, अगर हम अपने मन को नीचा कर लें, अगर हम नम्र बन जाए, अगर हम परमेश्वर विश्वास करें, अगर हम बाइबल में विश्वास करें, परमेश्वर के सेवकों की बात को सुने, it is a blessing to us. ये हमारे लिए आशीष है। To make us be blessed, परमेश्वर हमको आशीषित बनाना चाहता है, इसीलिए वो हमें मुश्किलें देता है और हमारे मन को नम्र बनाता है। the prophet's son's wife, तो भविष्यवक्ता के चेले की पत्नियों में से एक, she तो जब उसने इतनी बड़ी मुश्किल का सामना किया कि उसके दोनों बेटों को दास बनाया जाने वाला है, तब उसके पास परमेश्वर को छोड़ और कोई रास्ता नहीं था। from that day, और उस दिन से ये औरत, she lived. उसने सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर किया। तो मान लो उसका पति बहुत संपत्ति धन उसके लिए छोड़ के गया होता, Then she would तो वो औरत अपना मन ऊंचा करती and she would not have. और वो ऐसी नहीं बनती। But the husband, लेकिन उसका पति उसके लिए कोई संपत्ति छोड़े बिना गुजर गया after her और husband died and पति के मरने के बाद वो ऐसी हालत में पहुंची कि उसके दोनों बेटों को दास बनाया जाने वाला है, humble and lived with the तो वो faith. नम्र हो सकी और परमेश्वर विश्वास करके जी सकी। And this woman got तो blessed ये औरत having a wealthy husband. एक अमीर आदमी को पाने की बजाय इसने उससे भी बहुत बड़ी आशीष पाए। Have no wealth. परमेश्वर ने उसको गरीब बनने दिया और ऐसी परिस्थिति में जाने दिया कि उसके दोनों बेटे दास बनाए जाने वाले थे। Because God hates परमेश्वर उससे घृणा करता था, इसलिए ऐसी मुश्किल दी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को प्यार करता है, लेकिन जब तक वो अपना मन नहीं तोड़ेगी, जब तक वो परमेश्वर के सामने मन नहीं तोड़ेगी, वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानेगी, परमेश्वर के सेवक को तुच्छ मानेगी herself to be और अपने आप को महान समझती रहेगी। He had compassion on her. इसलिए परमेश्वर ने उस पर दया की Humble her heart. और उसके मन को नम्र करने के लिए उसके जीवन में ये मुश्किलें भेजी। और जब उसका मन नम्र हुआ, तब जो भी वचन उसको बताया गया वो उसे स्वीकार कर सकी। और वो क्या बोलती है? एलीशा पूछते, तेरे घर में क्या है? मेरे घर में हांडी भर तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तो तू सारे पड़ोसियों के पास जा, खाली बर्तन ले आ और सारे बर्तनों में तेल भर दे। You have a one pot तो एक हांडी तेल में आप एक बर्तन में तेल उंडेल सकते हो, इतने सारे बर्तनों में कैसे उंडेल सकते हो? चाहे औरत समझ नहीं सकी, लेकिन परमेश्वर के सेवक के वचन को सुनकर इसने बिल्कुल वैसे ही किया। बहुत सारे खाली बर्तन ले आई amazingly और अद्भुत रूप से परमेश्वर ने काम किया। with her तो उसके बेटों ने कमरा बंद किया और तेल उंडेलते गए। the oil that was in a little pot तो वो छोटे से बर्तन में जो तेल था, began to fill and वो बड़े बड़े बर्तनों में भरने लग गया। माँ देखो कितना तेल भर गया, माँ देखो कितना तेल भर गया। the तो ये औरत भी हैरान रह गई। परमेश्वर ने मेरे जैसे इंसान की तरह काम किया and this woman और ये औरत इतनी हैरान रह गई। the oil is देखो तेल भर गया, bring the next vessel. दूसरा बर्तन लेके आओ, हाँ लेके आओ। The kids were getting तो excited बच्चे मतलब इतने एक्साइटेड हो गए for the oil. और वो तेल उंडेलते गए The vessels were full. और जैसे वो बर्तन भरते गए, Bring the next vessel. और बर्तन लेके आओ। माँ सारे बर्तन भर गए, अब खाली बर्तन नहीं रहे। तो सारे बर्तनों में तेल भर गया और तेल रुक गया। God did something that तो परमेश्वर ने इतनी अद्भुत तरीके से उसके लिए काम किया। when we had the तो जब हमने मई में ये प्रोग्राम बाइबल सभा की थी, तो बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से मर रहे थे। and what would और जब ये लोग मर रहे थे तो उन्होंने क्या सोचा होगा? will I be able to क्या live मैं with स्वर्ग जा सकूंगा? तो उनके मन में डर था। तो उनके मन में डर था कि अगर हम बिना पापों की क्षमा पाए मर जाएंगे तो क्या होगा? and at तो that time, तब मैंने 11 घंटे वचन प्रचार किया and many TV और तब बहुत सारे टीवी स्टेशंस ने उस कॉन्फ्रेंस को दिखाया and then it was और जिन लोगों ने उन वचनों को सुना वो सब लोग इतने many people got उससे saved. प्रभावित हो गए और बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। And then the TV तो station, जो सारे टीवी चैनल्स थे वो बड़े खुश हो गए। there's a Brazil TV तो station here. ब्राजील में एक टीवी है जिसका नाम हेल ब्राजिलियो है। They're broadcasting 3
तो उन्होंने 3 बार interviewed me, मेरा इंटरव्यू दिखाया and then the director of the और organization, वहाँ का जो डायरेक्टर है उस टीवी चैनल के, 댓글이 수천 건이 올라와요. when I was on their तो उन्होंने देखा कि जब भी मैं मतलब मेरा इंटरव्यू आता है तो लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं, लोग इतने खुश होते हैं, तो ये इतने हैरान हो गए। and they featured तो उन्होंने 3 एक ही times, चीज़ को 3 बार दिखाया and the और जब third उन्होंने time, तीसरी बार दिखाया the organization तो director वो डायरेक्टर ने मुझे क्या बोला, pastor, we want पास्टर मैं आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। that I तो मैंने said, उसे कहा 너무 고맙습니다. thank you तो so बहुत much. बहुत धन्यवाद। I'm so lacking. 그 휴가가 तो 나면 लेकिन मैं बहुत कमियों से भरा हुआ इंसान हूँ। 휴가하고 출장을 섞어서 한 달 하면서 They took the time off तो and mixed it with the उन्होंने business trip. मतलब They took टाइम months निकाला और off. 1 महीने के लिए वो आए And in Korea, they had to और quarantine for 2 कोरिया में weeks. 2 हफ्ते उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ा 가서 이제 촬영을 하는 And then they और are filming आजकल it, वो मेरी शूटिंग कर रहे हैं and we're almost done with और the लगभग film. वो पूरी होने वाली है। And I'm तो so बहुत बहुत धन्यवादी समय हमने बिताया। 너무 성의있게 해주셔서 and the filming crew, they're तो working so hard with जो their डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले टीम है वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं। 깜짝 놀라더라고요. people see the pictures तो and they're जब amazed. लोग फोटोज देखते हैं जो उन्होंने खींची है तो हैरान रह जाते हैं। हम जो भी करते हैं, Because see the मैंने देखा कि परमेश्वर हमारी मदद की। 만일에 여러분의 걸어가는 길이 if the तो way मान you लो walk, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, if your heart तो अगर आपका मन यीशु मसीह के साथ एक हो, 예수님하고 하나가 되면 if your heart तो अगर आपका मन यीशु मसीह के साथ एक हो जाए, 마음이 여러분 마음에 같이 then the heart of Jesus तब flows together in your आपका मन यीशु मसीह के साथ साथ बहेगा then your heart और becomes आपका मन नम्र हो जाएगा। as a person who knows that तो he's nothing, you get to feel आप चाहे कुछ नहीं है लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सकेंगे। then right then Jesus तब lives and works यीशु in you. मसीह जिंदा रह के आपके अंदर काम करता है। 정말 하나님 앞에 감사합니다. And truly, तो मैं I'm so सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। 좋아하고 더럽고 악한 사람이야. I was truly तो मैं एक गंदा घिनौना तुच्छ इंसान था, 죄사함을 받고 난 뒤에 after लेकिन receiving पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद 감사했어요. I was so तो मैं thankful. बहुत बहुत धन्यवादी हुआ। Back then I had no job, और no उस money. समय मेरे पास नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था। Offering to मैं church, सिर्फ चर्च को कुछ ऑफरिंग देना चाहता था, but I didn't have money to लेकिन मेरे पास चर्च को देने के लिए कुछ नहीं था। I wanted to give my body, तो मैं अपने आप को दे देना चाहता था, but I was good for nothing. लेकिन मैंने सोचा कि मैं कितना तुच्छ इंसान हूँ, कितना व्यर्थ इंसान हूँ। Other people's homes. तो मान लो कि मैं दूसरों के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर सकूं परमेश्वर के नाम पे और उनकी मदद कर सकूं, तो भी मैं खुशी से अपना जीवन जी सकूंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई पास्टर बनूंगा। I made up my mind to give my body to the मैंने अपनी देह को परमेश्वर को देने का निर्णय ले लिया था, Lord, to the missionary school. लेकिन अद्भुत रूप से परमेश्वर ने मेरे लिए मिशनरी स्कूल जाने का रास्ता खोला। Akotong, और जब मैं अपोगदोंग गया, खोचांग गया और फिर फौज में गया, परमेश्वर ने मेरे द्वारा अद्भुत काम किए। and I'm so तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 참 많은 사람들이 집회를 위해서 떠나는 걸 봤어요. and I saw until तो now so मैंने many देखा कि people अब कितने सारे लोग receiving the forgiveness हमारे of कॉन्फ्रेंस के sins. द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं और नए सिरे जन्म पाते हैं। And when it's not तो I, सच में ये करने वाला मैं नहीं हूँ, God, परमेश्वर ने किया है। 나이도 많아졌습니다. now तो अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 이제 목회하는 분 거의 없습니다. there's तो not बहुत कम लोग हैं जो मेरी उम्र तक सेवकाई करते हैं। 혼자만 이 나이에 목회하는지 모르겠어요. maybe I'm the only one तो my age who's शायद in this मैं ministry, सोल शहर में सिर्फ अकेला हूँ जो इस उम्र में सेवकाई कर रहा है, but God, He's alive. लेकिन परमेश्वर सच में जिंदा है, मेरे द्वारा काम कर रहा है। 나서 엘리베이터를 타고 아파트에 올라가면 when I go तो home, रात को जब मैं घर जाता हूँ और एलिवेटर लेके अपने घर तक पहुँचता हूँ, 행복합니다. when I open the door, तो I'm so मैं दरवाजा खोलते ही इतना खुश होता हूँ। 나보다 잘난 사람 많은데 God, there's so तो परमेश्वर मुझसे ज्यादा महान कितने लोग हैं इस दुनिया में। 나보다 좋은 사람들 정말 많은 among my friends. परमेश्वर there's मेरे so दोस्तों many में such कितने अच्छे अच्छे लोग थे, 나를 구원하셨습니다. but God, लेकिन प्रभु आपने मुझे क्यों उद्धार दिया? 나를 종으로 삼으셨습니다. why प्रभु did you make आपने me? क्यों मुझे अपना सेवक बनाया? Because I'm the क्योंकि मैं सबसे तुच्छ था, because I was the क्योंकि मैं दुष्ट था। 동료 목사들끼리 얘기합니다. occasionally तो I मैं tell बहुत my बार pastor, अपने कलीग पास्टर्स को बताता हूँ। 낮아지면 if we become humble and if we तो become जब हम नम्र होते हैं और नीचा होते हैं, 무시하기도 하고 sometimes तो लोग हमें तुच्छ मान सकते हैं और हमें can belittle us, छोटा मान सकते हैं, but who cares about that? लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? God is परमेश्वर काम करता है 많은 분들이 구원을 받았습니다. and many people और सच में बहुत लोग उद्धार पा रहे हैं। 가장 중요한 이야기. tonight तो the most आज रात को सबसे जरूरी बात क्या है? 분들이 그렇게 하지 않아도 even though तो
तो चाहे आप लोग कोशिश ना भी करें, for your heart to be one with God, परमेश्वर और आपका मन एक होने के लिए to humble आपको अपना मन नम्र करना होगा। 안에는 the prophet's son's wife. तो भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से जो स्त्री थी, 되니까 마음을 안 낮출 수가 없었어. When her husband तो died, जब her उसके sons were about to उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे अब दास बनने वाले हैं, उसके पास कोई रास्ता नहीं था अपने आप को नम्र बनाए बिना। humble your heart. आप लोग इतने कष्ट से गुजरने के बाद नम्र मत बनिए। What happened to तो her? सामरी स्त्री ने क्या किया? 5번밖에 그 고통을 겪고 마음이 낮았어. After going तो through all 5 पतियों से गुजरने के बाद, उस दुख से गुजरने के बाद उसका मन नम्र हुआ 예수 말씀하셨어. और वो यीशु मसीह को मिली। 물을 먹는 거 यीशु मसीह ने उसे कहा, this water shall thirst again. 내가 주는 물은 영원히 목마르지 않아. But whoever जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। understandable, it makes इस बात को कौन समझ सकता है? 그런 말 못 받아들이죠. when this woman thinks that she's तब जब ये औरत अपने आप को महान समझती होगी, वो ऐसी बातों को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन अब वो एक फेल हुई औरत है, इसीलिए वो यीशु के वचन को स्वीकार कर सकी। wise तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, before तो वो बर्बाद होने से पहले यीशु मसीह के साथ अपना मन एक करते हैं, अपने मन को नीचे करते हैं। 예수의 마음을 꺾고 foolish people exalt तो मूर्ख लोग अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और बर्बाद होने के बाद अपने मन को नीचा करते हैं। so everyone do not तो exalt इसलिए आप लोग अपने मन को ऊंचा मत कीजिए, अपने आप को नम्र बनाइए, understand चाहे आपको समझ में ना आए। accept आप यीशु मसीह के वचन को स्वीकार कीजिए। 목마르니와 whoever drinks this water तो जो इस जल को पिएगा वह फिर प्यासा होगा, but the water that I परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंतकाल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, are wrong लेकिन जो लोग जानते हैं कि वो गलत है, 자기 마음 वो ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह सही है। accept it because it वो सिर्फ यीशु की उन बातों को स्वीकार नहीं करते जो उनके मन के साथ मेल खाती हैं, चाहे उनके मन से मेल ना खाए, चाहे इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, word क्योंकि प्रभु के शब्द हैं, इसीलिए वो उसे स्वीकार करते हैं। 하나님 모든 사람 만들어가고 that is how तो God- ऐसा करके परमेश्वर एक एक इंसान को बना रहा है। 하나님의 사람이 되면 and when if you become people of तो God like जब that, आप इस प्रकार परमेश्वर के जन बन जाते हैं, 문제가 되고 안에 तो आपकी हर समस्या यीशु मसीह की समस्या है problems and become blessed और with God. 연결해 또 आप 삶에서 यीशु का आशीष पा सकते हैं। As I lived through the तो many जैसे मैंने अपना जीवन जिया, मैंने ये वो बहुत समस्याओं का सामना किया, was with me, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ था। and no matter what problem मैंने जो भी समस्या का सामना किया, 주시는 걸 볼 수가 있어요. मैंने देखा कि प्रभु ने अनुग्रह दिया और सच में आशीष दिया। 그래갖고 in 87 my stomach तो was sick, 1987 में मेरे पेट में बीमारी थी, and my heart was sick. 1999 में मेरे दिल में बीमारी थी, In these things God लेकिन हर बात में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया 잡아주셨고 and God got my high और मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, परमेश्वर ने उसे ठीक किया। and God so परमेश्वर अद्भुत रूप से मेरे जीवन में काम कर रहा है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है। 은혜를 베푸는 as I worked for तो हजारों तरीके से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया जब मैंने उसके लिए काम किया। 마음을 높이라 그럽니다. occasionally तो शैतान निरंतर मेरे मन को ऊंचा करने की कोशिश करता है, तू अच्छा कर रहा है, exalt तू मन ऊंचा कर, you witness so much तूने कितना प्रचार किया, तूने कितनी कष्ट उठाए, तू कितना अच्छा काम कर रहा है। and oftentimes तो I'll शैतान मुझे धोखा देना चाहता है, humble my heart लेकिन मैं अपना मन नीचा करता हूँ और प्रभु की ओर देखता हूँ। प्यारे भाई बहनों, in front of the Holy पवित्र परमेश्वर के सामने 마음을 겸비하게 하고 may we all हमें अपने मन को नम्र रखना है। be arrogant अपने आप को घमंडी मत बनाइए। we are used to हम सच में बेकार के तुच्छ इंसान हैं, sin 감사 हम पाप से भरे इंसान हैं। धन्यवादी मन से humble your heart in front of God 다른 आप परमेश्वर के सामने अपना मन नम्र कीजिए। in front of other दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा उठाना कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाएं people seek God 하나님을 और परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के लिए जिएं, and love परमेश्वर से प्यार करें, 여러분 세상에 뭘 가진 것보다 복되게 하고 then he will have तो you be वो more blessed than आपको इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा आशीषित बनाएगा। he'll have you be more blessed than living 부자가 आप more than being आप किसी भी अमीर से ज्यादा आशीषित हो सकेंगे, किसी राष्ट्रपति से ज्यादा आशीषित हो सकेंगे। I believe और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से आपके ऊपर होगा। सबसे जरूरी बात क्या है? if you think that you're जब आप सही व्यक्ति बन जाते हैं, 젊은 생각만 믿고 तो आपकी सोच जो मेल खाता है आप उसी को स्वीकार करते हैं और अपने आप पे विश्वास करते हैं। how wrong you
लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि आप कितने गलत हैं, तो अपने आप को इनकार करते हैं और यीशु के शब्दों को स्वीकार करते हैं और यीशु के साथ एक मन होते हैं, तब 하나님 은혜와 축복이 넘치게 됩니다. Then God's grace. तब आपके जीवन में परमेश्वर की दया और अनुग्रह बहुतायत से होगा। When we have this kind तो of जब हम ऐसा बाइबल सभा करते हैं, 사람들이 죄 사함을 받습니다. then बहुत सारे लोग पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, 받지 못한 사람들. and there's also people who do लेकिन not receive the फिर भी बहुत से लोग हैं जो पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर पाते। their own greatness. वो अपने अपने आप पर अपनी महानता में विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन से ज्यादा वो खुद पे विश्वास करते हैं। Jesus, यीशु मसीह के सामने भी they cannot be blessed. वो सच में आशीष नहीं पा सकते। 한 종이 되고 In front तो of परमेश्वर के सामने हम निकम्मे दास हैं 부인하고 and completely deny और हम पूरी तरीके से अपने आप को इनकार कर सके and become people who believe in God. और हम ऐसे लोग बन सके जो परमेश्वर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को ऊंचा उठाए Profitable you are. और हम ये देख सके कि हम कितने निकम्मे हैं। 야생의 아내처럼 다 망해서 마음을 낮추지 말고 Don't be तो like आप the sons of चेलों की पत्नी के समान बर्बाद होने के बाद अपना मन नीचा मत करिए। 하고 마음을 낮추지 말고 Don't सामरी स्त्री के समान 5 बार तलाक से गुजरने के बाद अपना मन नीचे मत कीजिए। 돈 있는 사람은 if you have a husband, आपके पास अगर अभी पति है, 하고 be thankful अपने पति को धन्यवाद दीजिए for your heart. और उसके सामने अपना मन नीचे कीजिए। Also true. अगर आपके पास पत्नी है तो आप उसके सामने अपना मन नीचे कीजिए And pour और out आप to God and live for God. परमेश्वर की ओर अपना मन डालिए और परमेश्वर के सामने जिए। परमेश्वर ना केवल आपके पाप को क्षमा करेगा, परमेश्वर आपको अनगिनत आशीषों से भर देगा। Your life as well. 기도하겠습니다. Let us pray. प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 감사를 드립니다. Our Holy Father God, पवित्र पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। 사마리아 여자는 남편을 5번 받고 많은 고통과 어려움을 겪은 마음이 낮아져서 वो सामरी स्त्री सच में 5 पतियों से गुजरी और बहुत दुख और कष्ट के बाद उसने अपने मन को नम्र किया और तब वह यीशु के साथ अपना मन एक कर सकी। 예수님과 하나님과 마음이 너무 멀었습니다. the prophet's son's wife, प्रभु भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी का मन भी सच में भविष्यवक्ता से परमेश्वर से दूर था, लेकिन उसका पति मर गया, उसके ऊपर बहुत कर्ज आया और सब कुछ खो देने के बाद जब उसके 2 बेटे दास बनाए जाने के लिए लेके जाने वाले थे, तब उसने अपना मन नम्र किया। 주의 은혜 입어서 God, may प्रभु हम आपका अनुग्रह प्राप्त कर सकें। 우리 재난을 주고 고난을 주지 않아도 so that even though प्रभु, you give us hardships, हम पीड़ा और कष्ट को से गुजरने के बाद अपना मन नम्र ना करें। प्रभु हम आपके सामने, आपके वचन के सामने अपना मन नम्र करें और आपके पीछे चले, आपकी सेवा करें और प्रभु आपके द्वारा आशीष पाके जी सके। may all of us प्रभु who receive the हम सबों के पापों की क्षमा के लिए way our thoughts प्रभु हम अपनी सोच को फेंक सके और अपना मन नीचे करें and accept God. और परमेश्वर को स्वीकार करें। 죄에서 벗어나고 And during this conference, और let प्रभु इस सभा के द्वारा बहुत सारे लोग पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। them not remain in their darkness. प्रभु वे अंधकार में ना रहें। Please give grace to everybody. प्रभु आप सबको अनुग्रह दीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। 감사합니다. Thank you. धन्यवाद।